सिर्फ ये बाजार ये दर्शा रहा है कि कल जो मिनिस्टर्स के बीच में पोर्टफोलियो एलोकेशन हुआ, जिसमें सरकार ने ज़्यादातर वही पुराने मंत्री को वही पुराने विभाग दिए जो कि अच्छा काम कर रहे थे, और ये इस बात की ओर दिखाता है कि एक पॉलिसी में निरंतरता है, जो कंटिन्यूटी चाहिए बाजार को कि जो पॉलिसी चल रही वही चलती रहे, वो बिल्कुल साफ है। दूसरा, पोर्टफोलियो की खींचातान में कितने भारी पड़ते हैं सहयोगी दल, और उसका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं कि एक भी सहयोगी दल ये मुझ पर ताव देखे ये कह सके देखिए मैंने ये पोर्टफोलियो छीन लिया। राइट, जिस मंत्री को उस मंत्री के काबिलियत के हिसाब से पोर्टफोलियो दिया गया है, जिन दलों को उन दलों की संख्या के हिसाब से मिनिस्ट्री दी गई है, उनकी कैपेसिटी और उनकी योग्यता के हिसाब से मिनिस्ट्री दी गई है, तो पूरी तरह से जितने सीनियर लोग उनको सीनियरिटी के हिसाब से मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये परफेक्ट पोर्टफोलियो एलोकेशन है जो सरकार ने किया है, और यही बाजार को सबसे ज़्यादा पसंद आता दिखा है, क्योंकि बाजार को कुछ शुरू से डर ही एक ही चीज़ का था, अरे सरकार बनने में समर्थन देने में कितनी खींचातानी होगी, लो जी तैयार है, ये लो लेटर आराम से मिल गया, बनने में कितना टाइम लगेगा, लो जी जल्दी से बन गई। फिर ओ अब तो ये इतने मंत्री मांगेंगे, उतने मंत्री मांगेंगे, इनको 6 चाहिए, इनको 8 चाहिए, इनको ये चाहिए वो चाहिए। तो एक एनसीपी का छोड़ दें जिन्होंने नहीं लिया कि हमें एमओएस इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट, बाकी तो किसी ने कुछ कहा, उन्होंने भी नाराजगी नहीं रही वाले हम नहीं ले रहे, बस उतना ही है, ऐसा नहीं कि हम भाग रहे हैं कि ये कुछ नहीं, ठीक है आराम से बन गया और बन गए। अब लेकिन कौन किसको मिलेगा, ये किसको जाएगा, वो किसको है, ये भी देख लो, वो भी सब हो गया। सब ऐसे तो डरते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और अब तो 100 दिन का एजेंडा अच्छा नहीं आया तो, अरे बजट ऐसा हो गया तो, ये तो चलता रहेगा लाइफ में। हर अगला दिन आएगा तो अगला दिन कुछ न कुछ नई खबर लेके आएगा। लेकिन बाजार को समझ में आ गया कि इस सरकार में कुछ बदला नहीं है, एक्सेप्ट कि बीजेपी 303 की बजाय 240 है। यस है ना, लेकिन कामकाज और कामकाज करने के तरीके में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। ये कॉन्फिडेंस बाजार को आ गया, वही कॉन्फिडेंस आपकी प्राइस में झलक रहा है। दूसरी चीज़ दीप, लगातार 2 दिनों से जब भी आप पूछते हैं 3:20 पर या 2:30 बजे, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि नहीं रोज़ आपको सुबह बाजार एक मौका देता तब ले लीजिए। कल भी सेम था, आज भी सेम है। शुरुआती 5-15 मिनट आधा घंटे में जो कुछ एक बिकवा लेगा और उसमें ले लेना। आज तो सुबह हमारी क्लियर बात भी थी कि सुबह खुलते ही ले लीजिए, नीचे आए तो और ले लीजिए, ब्रेकआउट पे भी ले लीजिए, दोनों में से जो भी पहले है। परफेक्ट मार्केट है। देखिए सबसे पहली चीज़, आज की शुरुआती सावधानी के बाद बाजार में वापस तेजी लौट चुकी है जी, बड़ी एक्शन है। एग्जैक्टली कल का मिरर कल का कल ही जैसा का जैसा एकदम डुप्लीकेट एक्शन है। जो कल हुआ वही आज भी है। हमारी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है वो एकदम परफेक्ट रही है। क्यों? क्योंकि हमने क्लियर कट कहा था कि 123,200 ये परफेक्ट रेंज है एंट्री करने की। आज निफ्टी का आप लो देखिए, जो सुबह खुलते ही हमने राय दी थी कि खुलते ही खरीदिए, नीचे आए तो और लीजिए, और नीचे आए तो लेते। 23,200 का एकदम परफेक्ट लेवल है। आज का लो आप देखिए दीप, निफ्टी 23,206 का है, बिल्कुल वहीं से घुमा है। सेम बैंक निफ्टी पे जो राय थी कि आप लीजिए आराम से, निचले 100 रुपये और खरीदारी कीजिए, 49,530 49,500 के आसपास का जो लो है, 49,500 49,625 की रेंज में खरीदारी की राय दी थी। वहीं से बैंक निफ्टी भी घूमा है आपका, 39,975 तक पहुंचा है। सो बिल्कुल परफेक्ट मार्केट है, दोनों अपने एकदम सही लेवल से घूमे हैं। आज जो तेजी बन रही है अलग अलग सेक्टर्स में, वो इसके दम पे बन रही है कि किस तरह के 100 दिन का एजेंडा निकल कर आ रहा है, और कौन से मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स बाजार को पसंद आ रहे हैं वहाँ पर तेजी बनती दिख रही है। मसलन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब है, चलो खरीदते हैं, है ना, सबको वैसा ही। रोड ट्रांसपोर्टेशन गडकरी साहब आ गए तो चलो इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी हो रही है। तो हाँ, डिफेंस में अब वापस से राजनाथ सिंह जी आ गए हैं तो वहाँ पर तेजी हो रही है। सो मिनिस्ट्री के हिसाब से तेजी बनती हुई दिख रही है, और एकदम परफेक्ट मार्केट का एक्शन आपके लिए तो बहुत बढ़िया एक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और सबसे बड़ी बात एक और दीप है जो सुबह हम बात कर रहे हैं, आज सुबह 5 आपके पास इतने बढ़िया और पॉजिटिव ट्रिगर्स है, लेकिन बाजार में यूफोरिया नहीं है। यस अच्छा, बाजार में यूफोरिया, बल्कि आप तो फ्यूचर्स डिस्काउंट पे, हाँ फ्यूचर डिस्काउंट में नो डाउट कुछ डिविडेंड है, डिविडेंड का एडजस्ट होने के बावजूद डिस्काउंट है। 40-50 पॉइंट डिस्काउंट हो गया परसों और कल के बीच में, 150 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया परसों और कल के बीच में बैंक निफ्टी का। सो तेजी हो नहीं रही। एक तो क्या होता है कि एक मार्केट ऐसा होता है लाइफ हाई का मार्केट, जो मैंने कई बार देखा, लाओ लाओ मची है, और मेरा पेट यहाँ तक, मैंने यहाँ तक भर रखा है, गले तक, मुंह तक, तो अब बिल्कुल ठूस नहीं, इतना भर भर के लोग बैठे रहते हैं फुला फुला के, सारा माल मेरा। आज ये है कि मतलब है ना, वो साइज 0 वाली हालत है कि है ही नहीं आपके पास कुछ, करेक्ट है ना, खरीदा ही नहीं है। आपकी कैपेसिटी 10 लाख खरीदे की, खरीद के 50,000 लाख रुपए बैठे हो, इंतजार ही करते रह गए। न तो इलेक्शन के बाद मौका मिला, न इलेक्शन के पहले मौका मिला तो ऐसा मिला कि जल्दी से घूम जाता है, आप ले ही नहीं पाते। सो अंडर ओन्ड है लोग,
स्पेशली बड़े इन्वेस्टर्स, HNI इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड फैमिली ऑफिसेज, अपने आप को बड़े स्मार्ट समझने वाले ऑपरेटर कम इन्वेस्टर्स, वो सब खाली बैठे। सबको लेना है, माल हाथ में ही नहीं आता। करेक्ट। FIs को लेना मिलता नहीं। क्यों? सारा तो रिटेल अपने आसपास लगा के दबा के बैठे हैं। आए लोग 35,000 करोड़ आए म्यूचुअल फंड में, वहीं में 20,000 करोड़ की सिपाही है। क्या करोगे आप? कहाँ से नहीं मिलेगा सस्ते में माल, भूल जाओ। कोई अगर ये ख्वाब देखता है कि मेरे को वापस 4 जून वापस आएगा क्या, कहाँ से आएगा? 4 जून का फायदा हमारे रिटेल नहीं हो रहा है, 5 जून का फायदा हमारे रिटेल नहीं हो रहा है। नहीं, रिटेल ने लिया है तो अच्छी बात है, और लिया भी है, बट मेरा पॉइंट यही कि आप इंतजार करते रहेंगे, करेक्शन आपको मोबिलाइज नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, अगर आपने एग्जिट पोल के पहले भी ले लिया होता तो आज भी आप पॉजिटिव हैं। 7 दिन बाद अगर पॉजिटिव हो गए तो क्या टेंशन है? सही बात है ना। सो मेरे ख्याल से दीप, सिंपल सी चीज़ ये है कि बेहतर है आप इन्वेस्टेड रहें, ये मार्केट ओबलाइज करें। और सबसे बढ़िया बात ये है कि लाइफ हाइपर मार्केट होने के बाद भी न कोई स्टॉक में यूफोरिया है, न बाजार में यूफोरिया है, न किसी सेक्टर में यूफोरिया है। जो थोड़ा बहुत लोगों को लगता है PSU ज़्यादा हो गए, ज़्यादा लोग, जो PSU भी ठंडे हो गए, ऊपर से 15% सब नीचे हैं। बस ये कोई नहीं देखता कि सारे PSU 10 से कम के मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। 80, 90, 100 के मल्टीपल वाले दूसरे चल जाएंगे। ये बेचारे करोड़ों रुपए कमाने वाले। अब हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कमाने वाला SBI, इनको 10 के PE मल्टीपल महंगा लगता है। अच्छा, क्यों? वो क्या बैंक नहीं है? हाँ, पैसा रखने का टाइम आएगा तो सबसे ज़्यादा SBI पसंद आएगा। लेकिन बाकी नो बहुत महंगा है, ऐसा थोड़ी चलता है। ये सरकारी कंपनी, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। जो सरकारी कंपनियों के स्टॉक जिनके बिजनेस ठीक ठाक है, स्कूटर इंडिया मत ले लेना जो बंद पड़ी हुई है, 10 से कम के मल्टीपल पर जो स्टॉक चल रहे हैं ना, अब वहाँ पे आएगी बाइंग। लोगों को सस्ता चाहिए, फंड्स को सस्ता चाहिए, इसलिए HPPP, IOC या इस तरह के स्टॉक जो बार बार एक्शन में आते हैं, PFC, REC, इसलिए आते हैं। वैल्यूएशन बड़े सस्ते हैं कंपेरेटिवली, कंपेयर टू मार्केट वैल्यूएशन इनके सस्ते हैं। सो आई थिंक बढ़िया माहौल है, तेजी की स्पीड अच्छी है, सबको पार्टिसिपेशन का मौका मिल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।